पर्दा इधर करके वहां पे कॉलम के ढक्कन से बंद कर दो उसको। देखो आज हम लोग का मैथ का क्लास शुरू हो रहा है। मैथ और मैथ के हम लोग कल इंट्रो क्लास देखे थे, इंट्रोडक्शन क्लास देखे थे कि मैथ क्या है, हमारे जीवन के लिए मैथ कितना उपयोगी है। मतलब मैथ के बिना जिंदगी नहीं हो सकती है। हम लोग जीवन भी जीते हैं 70 साल, 75 साल, 80 साल, ये भी मैथमेटिक्स है। एक महीना 30 दिन का गुजारते हैं, एक सप्ताह 7 दिन का, एक दिन 24 घंटा का, 1 मिनट 60 सेकंड का। ये सब क्या है? मैथमेटिक्स है। यानी चारों तरफ हम लोग मैथमेटिक्स से घिरे हुए हैं, मैथ या गणित से घिरे हुए हैं। गणित के बिना मतलब कुछ सब कुछ अधूरा है। अगर लाइफ में कभी सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए मैथमेटिक्स, गणित जानना बहुत ही जरूरी है, निहायत ही जरूरी है। तो आज हम लोग गणित की शुरुआत कर, हम लोग का फर्स्ट क्लास है और इस फर्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अरिथमेटिक्स यानी अंक गणित। अंक गणित इसको कहते हैं हम लोग अंक गणित। अंक गणित। अब देखो अंक गणित हमारी कहां से शुरू होती है, तो अंक गणित हमारी शुरू होती है अंक और संख्या। अंक और संख्या, यही दो ऐसा शब्द है, यही दो ऐसा वर्ड है, अंक और संख्या, जो पूरे मैथ का निर्माण करते हैं। इनके बिना मैथ हो ही नहीं सकता। अंक के बिना, संख्या के बिना मैथ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अंक क्या है और उसके बाद देखते हैं कि संख्या क्या है, और अंक से संख्या कैसे बनता है, संख्या का आकर निर्माण कैसे होता है। संख्या के बारे में बहुत सारी चीजों को आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अंक, और अंक को इंग्लिश में कहा जाता है डिजिट। याद रखना है, बढ़िया से केवल यहां समझना है, समझने पर जोर देना है। इसका जो भी है नोट्स वगैरह आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या यहां से उससे आप लोग जाके मतलब जो भी ऑनलाइन क्लास पढ़ रहा है, चाहे यहाँ पे जो कोई भी है, उसको मतलब एक नोट्स टाइप का मिलेगा। जितना भी यहाँ पढ़ाई हो रहा है वो नोट्स मिल जाएगा। वो सबको क्या कर लेना, अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है या फोटो कॉपी करा लेना, दिस डेट करा लेना। यहाँ पे केवल समझना है, जो टाइम देंगे थोड़ा बहुत नोट कर लेना है। इसका पूरा का पूरा नोट्स बना बनाया क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो अंक, अंक क्या होता है? तो कहा जाता है पूरे मैथमेटिक्स में, पूरे गणित में अंकों की संख्या 10 है। अंकों की संख्या कितनी है? 10 है। पूरे गणित में 10 गो अंक है। अब वो 10 गो अंक कौन कौन है देखो, और इसी अंक से संख्या बनता है। इसी अंक से क्या बनता है? संख्या बनता है। देखो कौन कौन से अंक है। जीरो, सबसे पहला अंक कौन है? जीरो। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 भी नहीं, 10 नहीं है। अंक अपने आप में स्वतंत्र होता है, वो किसी पर निर्भर नहीं होता है। ये 10 गो जो है पूरे अंक है, अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसकी संख्या कितनी है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी पूरे गणित में अंक कितने हैं? 10 है। कितने अंक हैं? और इन्हीं सब अंकों के मिलने से संख्या बनता है। देखो टाइम पर आ लो, टाइम पर नहीं आ लो तो क्लास से बाहर कर देंगे, जाके उधर रहना लो। 2 बजे पूरा एकदम राइट क्लास चालू हो जाएगा ये। तो अंक कितने हैं? 10। और वो अंक है 0 से लेके 9 तक। बच्चा सबको प्रॉब्लम होने लगता है कि अंक और संख्या क्या है, अंक और संख्या में अंतर है कि नहीं। तो याद रखना है, अंक और संख्या में क्या है? अंतर है। अंक एक अकेला इकाई में रहता है। जैसे तुम लोग पढ़ता हो कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की 10th में या 9th में या हायर क्लास में 7वां 8वां में भी ऐसा सवाल मिलता है। 2 अंकों की एक संख्या है जिसको पलटने पर दुगुना हो जाता है। अब हमको पता ही नहीं है अंक क्या है और अंक के मिलने से संख्या कैसे बनता है। तो याद रखना है पूरे अंक कितने हैं? 10 हैं। वो 0 से लेकर कहां तक है? अब इसी सारे अंक से मिलके दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या होती है? हम लोग कहते हैं संख्या। क्या कहते हैं? अब हम लोग देख लिए अंक क्या, अब देखते हैं संख्या क्या है। ये संख्या, संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। क्या कहते हैं? नंबर। और इसको सूचित करते हैं, जानता है तुम लोग किससे सूचित करते हैं? NO से। ये किससे सूचित करते हैं?
NO शब्द, देखो थोड़ा सा मन में सवाल आता होगा कि भाई संख्या तो है, संख्या को इंग्लिश में कैसे कहते हैं? नंबर। तो सूचित NO से क्यों करते हैं? सूचित NO से हम लोग क्यों करते हैं? और पहले देख लेते हैं कि नंबर क्या है। तो सिंपली याद रखना है कि नंबर जो है, जब दो या दो से अधिक अंक आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? संख्या बनता है। ध्यान देना है, जब दो या दो से अधिक अंक मिल जाएंगे तो किसका का निर्माण होगा? अब एक अकेला अंक संख्या नहीं बना सकता है, एक अकेला अंक संख्या नहीं बना सकता है। पता है कितना टाइम हो रहा है? एक अकेला अंक जो है संख्या का निर्माण नहीं कर सकता है। संख्या बनाने के लिए कम से कम कितना अंक चाहिए? दो। तो हम यहां लिख देते हैं दो या दो से अधिक अंक, अधिक अंकों का मिलना, अंकों का मिलना बराबर कैसे हो जाएगा? संख्या। याद रखना है, दो या दो से अधिक जब अंक आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? संख्या बनेगा। याद रखना है, संख्या और अंक में अंतर समझ में आ गया। अंक अपने आप में स्वतंत्र है, एक अकेला होता है, लेकिन जैसे ही दो या दो से ज्यादा होता है वो कैसे बन जाता है? संख्या बनता है। अब हम आते हैं कहानी की NO। संख्या जो है नंबर, नंबर जो है एक इंग्लिश शब्द है। कैसा शब्द है? इंग्लिश शब्द है। तो इंग्लिश में हम लोग को शॉर्टकट में अगर लिखना चाहिए तो यहां पे देखते हैं हम कैसे लिखते हैं। NU लिखना चाहिए था, नंबर को लिखना चाहिए ना, लेकिन NU नहीं लिख के हम लोग NO क्यों लिखते हैं? तो बढ़िया कहानी है, ध्यान से सुनना लो। एक लैटिन भाषा होता है विश्व में, एक कौन भाषा होता है? लैटिन भाषा। इसमें क्लियर दिख रहा है? एकदम क्लियर है। पढ़ दो थोड़ा ठीक से, बढ़िया से खींचना। हाँ तो हम कहा थे? सिर हमारा नहीं ना कट रहा है? नहीं तो कौन कह रहा था कि सर के मुड़िए कट गई बा। इधर लगता है हमको कंस बना देता है, अपने कृष्ण बन जाता है। कंस मामा कब बोले ऐसा? कंस मामा है करे, हम जामा निकाल के पीटेंगे तुमको। कंस बना देता है। हाँ तो हम कहा थे? देखो एक लैटिन भाषा होता है, जैसा हम लोग का भोजपुरी भाषा हो केला, हमनी के भोजपुरिया भाषा ना कैसन के क्या आइल बा हो, ये भोजपुरिया भाषा है। ठीक है, ठीक है। तो उसी तरह एक भाषा होता है लैटिन भाषा। कौन भाषा? जैसे होता है इंग्लिश भाषा, जैसे होता है बंगाली भाषा, जैसे होता है नेपाली, उसी तरह कौन भाषा होता है? भाषा विश्व की एक बहुत ही क्लिष्ट और महत्वपूर्ण भाषा है। उसको बड़ी बड़ी प्रकांड विद्वान क्या करते हैं? सीखते हैं। तो उसी लैटिन भाषा का एक वर्ड है नुमेरो। लैटिन भाषा का एक वर्ड है नुमेरो। कौन वर्ड है? नुमेरो। आहा हा, क्या गाना है। अभी अजय थी बजाएगा लोग। चलो बजाने तो, शादी ब्याह के दिन नहीं कुछ कहा जाएगा। कह देना थोड़ा साउंड कम कर देने के लिए। तो याद रखना है लैटिन भाषा। कौन भाषा? लैटिन भाषा का एक वर्ड है नुमेरो। याद रखना है कौन वर्ड है? नुमेरो। और इस नुमेरो भाषा से बना है इंग्लिश का शब्द नंबर। नुमेरो से क्या बचा? कच्ची बना है नंबर। याद रखना है लैटिन भाषा का शब्द कच्ची है नुमेरो। इसको थोड़ा का बढ़िया से लिख देते हैं नुमेरो। और नुमेरो से कच्ची बना है हाइजन। नुमेरो है कौन भाषा का शब्द है? और नंबर कौन भाषा का शब्द? हाँ लैटिन है इंग्लिश भाषा का शब्द। गधा। नंबर किस भाषा का शब्द है? इंग्लिश भाषा का। और नुमेरो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। और हम लोग जो कहते हैं संख्या, 21 भाषा का है भाई? हिंदी के हो। कौन हो? अब भोजपुरी के कौन कहा जा? भोजपुरी में संख्या के जी गिनती भोजपुरी हो। गिनती या संख्या में अंतर निकला गया। संख्या में, संख्या को भोजपुरी में पता नहीं क्या कहते हैं। तो हम लोग 4 भाषा 3 भाषा क्या कर लिए। अब इसी को
लैटिन भाषा के नुमेरो को हम लोग क्या कर दिए कि संक्षिप्त कर दिए, छोटा सा कर दिए, तो शॉर्टकट कर दिए। तो इसका शुरू का एन और लास्ट का कची ओ, इसलिए हम लोग लिखते हैं कची एन ओ और डॉट लगा देते, वो कची हो जाता है नंबर हो जाता है। हम लोग जैसे मोबाइल नंबर किसी को देना रहता है तो हम लोग लिखते हैं MOBILE, यहाँ NO डॉट कर देते हैं, कची लिख देते हैं मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर कितना होता है 62 41 61 300, ये कची हो जाता है। तो हम लोग NU की जगह पर कोई NO की जगह पे NU लिखे हैं नहीं लिखे हैं, क्योंकि नंबर का जन्मदाता कौन वर्ड है नुमेरो। और कितना कहा जाता है कि बेटा बड़का हो जाएगा तो बाप से छोटे न रहेगा, तो नंबर बेटा है, नुमेरो कची है, तो हमेशा बाप बाप होता है, और हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादाजी कहते हैं। अरे भाई बाप के बाप को दादाजी नहीं कहते हैं। तो ये था नंबर और क्या अंक। तो नंबर और अंक में किसी कोई प्रॉब्लम, तो अंक चलो एक बार और रिपीट करा देते हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लिखने उखने का कोई जरूरत नहीं है, अगर मन करे तो लिख सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो है, चाहे तुम लोग थोड़ा सा कर सकते हैं लोग। और बस समझने पर ज्यादा जोर, जो हम लोग का 2 महीने का जो क्लास है 60 दिन का, हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हम लोग को रटना नहीं है, हम लोग को लिपना नहीं है, हम लोग को माइंड में घुसाना है, यहाँ दिमाग में ड्रिल करके घुसा देंगे तुम लोग मैथ। अंक और संख्या में कोई दिक्कत है तो टूटाए रोकड़ा मिली। हम वैसे शब्दों से आज नफरत करते हैं, मिली दे दे भाग जमका, अरे मिल जाएगा, आई हेट सच टाइप ऑफ वर्ड्स, बस आज ही जीना है। तो हम लोग लिखते हैं एन, क्या लिखते हैं, चलो एक बार और रिपीट कर देते हैं। अंक, अंकों की संख्या 10 है, 0 से लेकर 9 तक, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, अकेले होते हैं, और अंक के मिलने से क्या बनता है संख्या बनता है। संख्या में बहुत सारे अंक हो सकते, जैसे कहते हैं हम लोग 10 अंकों की एक संख्या, ध्यान देना 10 अंकों की 5 अंकों की एक संख्या। हम लोग जैसे आगे चल के पढ़ेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, 2 अंकों की सबसे, तो 2 अंक में सबसे बड़का संख्या कौन होगा, 2 अंक रहेगा वो बनेगा, बन जाएगा संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जिसको लिखना है जल्दी से 2 मिनट का नहीं 1 मिनट का टाइम देते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए, चलिए तो फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं। ग्रीक भाषा है उसमें न्यूमेरल भी होता है, ठीक है। तो एक बार और रिपीट करा देते हैं। नंबर को हम लोग NO क्यों लिखते हैं, लैटिन एक भाषा है जिसका वर्ड है कची नुमेरो, इसका शॉर्ट कट करते हैं, इसका इसे करते हैं तो कची हो जाता है एन एन, और इसका लास्ट का ओ, और वैसे इसका इंग्लिश कौन है नंबर, क्या है नंबर। तो ये नंबर है ना बहुत ही खतरनाक चीज है, सारा मैथमेटिक्स अंक गणित पूरे नंबर पर ही टिका हुआ है। किस पे टिका हुआ है नंबर, यानी संख्या पे। और हम लोग कभी भी जल्दी से संख्या का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग नंबर ही कहते हैं, क्या कहते हैं नंबर। हम लोग कहते हैं क्या आपका दूरभाष संख्या कितना है, कहते हैं कहियो दूरभाष यानी मोबाइल, किसी मोबाइल नंबर मांगना है तो हेलो आपका कृपया करके दूरभाष संख्या बताइएगा, करो के प्राणी हो रे ए सोने ना मारे ने चमट्टा नंबर का मांगा जाला इनको क्या, तो नंबर इस तरह नहीं मांगा जाता है। मतलब हम लोग कहते हैं कि हम लोग इंग्लिश नहीं आता है, हम लोग क्या कहते हैं कभी कभी हम लोग इंग्लिश, अब प्रतिदिन इसे हजारों इंग्लिश बोल रहे हैं पता नहीं चलता है। अब नंबर के इंग्लिश होता है संख्या, कौन बोलता है भाई संख्या, यानी कि माई इतना अनपढ़ है लोग, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे भी है लोग, कोई संख्या बोला है लोग, जब बोलते मोबाइल नंबर है बेटी तनी खोजो तनी मामा के मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर नहीं कहता मोबाइल संख्या तनी निकालेगी, कह ली तार माई तो बड़ी तेजे है, मैट्रिक पास है, इंटर पास है, BA पास, काय नहीं खुजाना माही के बारे में जानना जरूरी है, तो इसको कर देते हैं मिटा देते हैं। अब जब हम लोग संख्या पढ़ ही लिए हैं तो संख्या के बारे में कुछ और विशेष जानने की कोशिश करेंगे। अब देखो संख्या का बाप कौन है नुमेरो, संख्या का बेटा नुमेरो का बेटा कौन है नंबर, नंबर यानी संख्या। तो हाई है दादाजी, कची है दादाजी।
आई है कची? पापा जी? तुम लोग के पापा जी नहीं है ये संख्या की बात कर रहे हैं हम। तब पापा जी कैसे बने? जब उनके बेटा जी होंगे तभी ना। तो हाई जो नंबर है पापा जी है कची है। अब कोई पापा कब बनता है भाई? जब उसका कोई बेटा बेटी, अगर कोई को बेटा बेटी नहीं कहेंगे पापा कहलाने का बड़ा शौक है, कैसे कहेंगे? अपना नाम में रखना पड़ेगा पापा। मान लो मेरा बेटा बेटी नहीं, हमको पापा कहलाने का मन है, तो क्या करेंगे? इमरान सर नाम कट गया, हम संवैधानिक सूचना देंगे, अखबार में न्यूज निकलवाएंगे, आज से इमरान सर का नाम बदल के पापा रखा गया। बोलेगा पापा, हाँ बेटा बढ़िया, हाँ बेटा बढ़िया है। तो देखो पिता कोई कब बनता है? जब उसका कोई संतान, और इस ससुरा के इतना संतान है लोग पूछो मत। अब उस सारे संतानों के बारे में क्या करना है हमको? जानना है। शैतान नहीं, संतान, संतान है, ठीक है। तो देखो इसका कितना है। अब देखो इसका कितना बेटा हुआ लो, बेटा बेटा बेटी सब है लो, मतलब समझ लो संतान। क्या समझ लेते हैं? शैतान नहीं, संतान। अब कहेगा नंबर का बहुत शैतान है, नहीं वो संतान है। क्या है? संतान है। तो संतान में देखते हैं पहले का संतान है एक प्राकृत संख्या। कौन संख्या? संख्या का पहल का बेटा प्राकृत संख्या, इसको कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। नेचुरल एनो दे दें, काम चल जाएगा। चलो बढ़िया है। प्राकृत संख्या के बाद आ जाओ पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या कहते हैं होल नंबर, होल नंबर। आज के बाद आ जाओ पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसको कहते हैं इंटीजर, इंटीजर नंबर। इसके बाद आए धनात्मक संख्या भी लिख सकते हैं, धनात्मक संख्या इसको कहते हैं पॉजिटिव नंबर। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक इसको कहते हैं निगेटिव नंबर। उसके बाद आ जाओ सम संख्या, इवन नंबर। विषम संख्या, सुनाई दे रहा है? ओड नंबर। बाप रे, इतना ये सब पूरा गांव बसा दिया है। गांव ने एक किताब बसा दिया, अंक गणित नाम से एगो किताबें लिखाना पड़ता है इस संख्या पर, एगो किताबें हो जाता है, ठीक है। अंक गणित अर्थमेटिक्स नाम से किताबें अलग से। मैथ में क्या है? और सब ही किसी का है लोग, संख्या का बेटा बेटी है। अब बेटा बेटी है लो तो थोड़ा बहुत लफड़ा सफड़ा तो होगा ही, गाली गलौज मारा पिटी थोड़ा सा होगा ही। तो उस सबको फंक्शन कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? अब जोड़ को जोड़ते हैं, 2 गुना जू कब सट करे 2 माइनस 2 घटाओ कब हट के। अब झगड़ा झगड़ी हो गया, लफड़ा हो गया, तो इस पर पूरा एक बसा दिया है लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर जो है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, प्राइम सह अभाज्य संख्या, सहअभाज्य को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय इरेशनल नंबर, इरेशनल। अब आ जाओ वास्तविक संख्या, वास्तविक रियल नंबर। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी
अगर गिनती आता है तो गिनो, पहले लिखना बंद करो, समझो। तुम लोग बता चुके हैं कि कंसेप्ट पर ध्यान देना है, समझना। लिखना गया भाड़ में, हटाओ, लिखना खत्म करो। अरे कॉपी कलम जिंदगी भर लेके घूमेंगे का? हम यहाँ कॉपी कलम लेके बैठे का है? अब पढ़ाना होगा तो कॉपी कलम लेके जाना। बाप रे बाप, भाई प्रकृति संख्या मत कुछ लिख रहे हो, खत्म। मुड़ी खोज रहे, लिखा था, लिखा था, लिख आ रहे हैं तो नहीं, लिखो लिखो जल्दी। गए तो नहीं होने से कोई किताब ना मिले तो दिखते हो जाएगा। तो ध्यान दो, कॉपी कलम कहां तक काम आएगी? भौतिक चीजें है, अंदर अंदरूनी चीज करो। संख्या के इतने सारे संतान है, बेटा बेटी है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ध्यान देना है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, और भी इस पे बहुत से रिलेटेड संख्याएं हम लोग जिसको आगे देखेंगे। अब इस सब देखो, अभी बताना तुम लोग को अंक गणित ऊपर दिए थे ना। अंक जैसे गणित में भी बहुत सारी शाखाएं हैं। अंक गणित है, बीज गणित है, त्रिकोणमिति है, ज्यामिति है, रचना है, कलन है, बहुत सारी चीजें अलग अलग मैथ का थी है। अब ये जो संख्या है, ये सिर्फ संख्या मिलके एक पूरा किताब बनाया है। पूरा क्या कर दिया है? यानी एक ऐसा ही पिता है जिसने पूरा एक गांव नहीं बसाया है, पूरा जिला बसा दिया है। क्या बसा दिया है? जिला बसाया है। और उस जिला में बहुत सारे गांव, और उस गांव में बहुत सारे परिवार, बहुत सारे परिवार में बहुत सारे लोग भी। अब देखो, हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, एक परिवार हुआ। अब इस प्राकृत संख्या पर आधारित हम लोग सैकड़ों सवाल को हल करने वाले हैं। प्राकृत संख्या क्या है, इसको कैसे सूचित किया जाते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, क्यों प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या क्या उपयोग है, प्राकृत संख्या हम लोग कहां कहां मिलता है, इसकी किस तरह के सवाल आते हैं। पूर्ण संख्या, फिर उसी तरह हम लोग पढ़ना पड़ेगा, इसके बहुत सारे फंक्शन, इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ना पड़ेगा। तो इतनी सारी संख्याएं को हम लोग डीपली बहुत ही अंक गणित में पढ़ने वाले हैं। तो कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो एक बार और रिपीट करते हैं। नुमेरो एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड एक लैटिन भाषा का शब्द है जिससे बच्चे कच्चे बना। अगर नुमेरो को बाप मान लिया जाए तो नंबर कच्ची हुआ, बेटा हुआ। और मतलब इसका बेटा, दादा का बेटा यानी पिता, और इस पिता के बहुत सारे क्या है, ये शैतान है, नहीं, हाँ संतान है। तो इस संतान को शैतान लो, लिख लो जल्दी से, 1 मिनट टाइम है। बोर्ड नहीं ना। तो प्राकृत संख्या कौन संख्या है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या समझो क्या है। प्राकृत का मतलब होता है नेचुरल। कैसी होता है? नेचुरल का मतलब है जिसको ऊपर वाले ने क्या किया? तुम सबको किसने बनाया? ऊपर वाले ने बनाया। ऊपर वाले ने बनाया। तो ठीक है, ऊपर वाले के पास जाओ, माता पिता क्या खाता है लो, क्या उनके घर में रहता है, जाओ दर्शन। ऊपर वाले ने बनाया। अरे सच में ऊपर वाले ने बनाया। कैसे सोच रहे हैं? ऊपर वाले ने बनाया भाई, क्योंकि माँ बाप को भी ऊपर वाले ने ही बनाया। हम लोगों ने उनको, हम लोगों को उन्होंने बनाया, इसका मतलब पूरा। तो उसी तरह प्राकृत संख्या, कौन संख्या? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत का मतलब होता है नेचुरल, सबसे सीधा साधा संख्या यही है प्राकृत संख्या। क्या है प्राकृत संख्या के बारे में? गिनती की संख्या। गिनती की प्राकृत संख्या कहलाती है। देख लो, प्राकृत संख्या कहलाती है। अब देख लो, प्राकृत संख्या में ज्यादा टेंशन लेने की कोनो जरूरत नहीं है। एग्जाम में सिर्फ प्राकृत संख्या कहीं पे नोट कर देता है, और इस प्राकृत संख्या पे 2-3 नंबर का सवाल होता है, बनने वाला नहीं बन पाता। हम लोग चूंकि प्राकृत संख्या ही नहीं समझ पाते हैं। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, और इसको सूचित करते हैं किससे? कैपिटल है, ध्यान देना, किससे? अब गिनती की जितनी भी संख्या हम लोग गिन सकते हैं सब क्या है? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या शुरू कहां से होती है भाई? हम लोग गिनना कहां शुरू करते हैं? 1 से, 0 से। ठीक है, खड़ा हो जाओ बालक, खड़ा होगा अंशु।
ई लड़का है जीरो से गिनती शुरू करता है। तुम्हारे घर में कौ गो लोग है? 5 गो लोग है। तब 5 गो लोग है तो जीरो से गिनना शुरू किया, 1 2 3 और 4। तो तुम जीरो किसको कहता है? नहीं मतलब कोई होगा थोड़ा 2.5 फीट, तो भाई आधा कह दो, जीरो करने की क्या जरूरत है? तो याद रखना है गिनती की हम लोग शुरुआत जीरो से कभी भी, अब वो 1.5 फीट का हो, 6 महीना का हो या 12 साल का हो, हमेशा उसको क्या मानेंगे? एक मानेंगे। क्या मानेंगे? यानी गिनती की शुरुआत कहां से हुई? एक से हुई। कहां से हुई? इसलिए कहा जाता है एक बनो और इमरान सर जैसा नेक बनो, नहीं तो फेसबुक के आईडी जैसा फेक बनो, नहीं तो ऐसा बनो इमरान सर को देने वाला एक ब्लैंक चेक बनो। इमरान सर भर ले कुछ, पापा का एक चेक चुरा कर लिया, हमको भी दिया करो कभी। सुना निकेत? शिवजी कुशवाहा का एक चेक चुरा के लाओ मेरे पास, तो हमको दे देना। अरे सिग्नेचर होना चाहिए पहले से। अब बोला कैश देंगे कि अकाउंट में देंगे पैसा मेरा? कहते हैं चेक के दे देने के लिए हम बजा लेंगे ब्लैंक चेक, उसमें भर के 20,000 को 2 लाख बना देंगे। कुछ जीरो लगा। देखो अब बात आ गई चेक पे, थोड़ा सा बताते हैं। जब भी तुम लोग चेक भरा करो या पापा जी को भी चेक को भर रहे हैं तो ध्यान देना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मान लो हमको किसी से 20,000 का चेक लेना है, तो इस तरह लिख दिए 20,000 रुपया। कभी भी गलती मत करना, लो अकाउंट खाली हो जाएगा। रामायण में हरा था पता है, अकाउंट खाली रामायण में हरा था जैसे बाली, यहाँ पे ऐसे लगा के ऐसे खींच दिया करो कि उसके बाद कुछ देना। अब खींच दिए इस तरह 20,000 लिखना, हमको 20,000 लिख के इस तरह करके इस तरह यहाँ पे इस तरह खींच देंगे, मतलब नहीं भर सकता, काटा कुटी चेक में नहीं चलता है, याद रखना लो। अब कोई ऐसे छोड़ दिया, ध्यान दो, 20,000 लिख कैसे छोड़ दिया, यहाँ पे रुपया लिख दिया। अब कोई एक नियत का, किसका नियत का कौन जानता है? एक जीरो कोई लगा लिया, सीधे 20,000 का कितना हो गया? 2 लाख। अगर अकाउंट में पैसा भयल तो निकालिए लिया, ना पैसा भयल तो ऊपर से केस हो जाए, ब्लैंक चेक का, अकाउंट फ्रॉड का केस हो जाएगा। भाई आपके अकाउंट में पैसा है नहीं, अब 2 लाख का चेक कैसे काट दिए? अब जाइए झेलते रहिए। तो पापा जी को बोल दिए 20,000 का अगर चेक देने वाले हैं तो इस तरह कट करके देखो, ईमानदार आदमी को। हाँ बताओ, तो ये बात पर तुम लोग पढ़ रहा है, इस सब बात पर ध्यान देना। हम कहाँ थे? गिनती की शुरुआत करे थे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है जिसको भाई चेक देना है लेना, हम तो भाई कोई चेक देखे नहीं, चेक कैसे होता है, हम लोग उससे क्या मतलब है। तो गिनती की शुरुआत हमेशा कहां से होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाई 10 डैश 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 डैश, जहां तक मन करे वहां तक क्या कर लो। गिनती का कोई अंत, सबसे छोटी प्राकृत संख्या का निर्धारण हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या के बारे में कोई बताएगा? सबसे बड़ा प्राकृत संख्या कौन सा होगा भाई? 100 होगा? 5 लाख? 5 लाख मारेंगे जो बड़ा संख्या नहीं बताएगा, नहीं जो बड़ा संख्या बता देगा। 5 लाख या 10 लाख कितना होगा? याद रखना है सबसे बड़ी संख्या का कोई भी निर्धारण नहीं किया जा सकता। कितना तक जाएंगे भाई? गिनते जाओ, तुम खत्म हो जाएगा, तुम्हारे सिर के बाल खत्म हो जाएंगे, सूरज चांद तारे खत्म हो सकते हैं, सारी दुनिया खत्म हो सकती है, लेकिन गिनती हमारा खत्म कहां तक भाई? गिनते गिनते हम मतलब मान लो कि बच्चे हैं, बचपन से मेरा 55 खत्म हो जाएगा, लेकिन गिनती का सबसे बड़ा हम लोग और नहीं। तो इसलिए अगर कभी कोई पूछ दे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताओ, तो हम कहा ना कि कोई पूछे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताओ, तो कहना ठीक है तुम करो, गिनना शुरू करो मेरे तरफ से। तुमको हम रोज चरणिया चॉकलेट देंगे और दोपहर में 2 चाटी, शाम को 2 चाटी, सुबह में 2 चाटी नाश्ता में। गिनना शुरू करो। याद रखना, हम मान लो कि यहाँ पे गर्ल्स बैठी है तो हम ये थोड़ी गिनेंगे 0 1 2, कहेंगे जा 3 है ना, अब हम तो 2 1 गिने हैं। प्रसादी देना रहेगा तो 0 1 2 3 गिनेगा, महीना ठीक रहेगा ना। कहीं तो नोट्स देना होगा तो 0 1 2,
अब पैसा लेना होगा तो 1 2 3 4 5 6। हाँ, देख लो 6 को बना देगा। तो जल्दी से इसका एक मतलब सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि आखिर ये है क्या चीज, थोड़ा 8 का उल्टा कर दिया जाता है। 8 है ना, 8 का उल्टा कर दिया जाता है, 8 का उल्टा कर दिया जाता है तो ऐसे बन जाता है। इसका मतलब होता है अनंत। ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या होता है? अनंत, सबसे बड़ा, इससे बड़ा कुछ भी। अनंत का मतलब चलते जाइए, इसका कोई और नहीं है, कहीं इसका अंत है। इसको कहा जाता है अनंत। अब चलो इसको देख के हमको एक चुटकुला याद आ रहा है, सुनेगा लोग? सुन लो बढ़िया से, बढ़िया सा एक छोटा सा प्यारा सा छोटा मोटा टूटा फूटा चुटकुला है। इसी तरह एक सर पढ़ा रहे थे और एक बच्चा से पूछे, मैथ का क्लास चल रहा था, बच्चा से पूछा, अच्छा अरे बच्चा बताओ कि अगर 8 को आधा कर दे तो कितना होगा? 8 को आधा कर दे तो कितना हुआ? बच्चा खड़ा हुआ, थोड़ा सिर खजाया, थोड़ा इधर उधर देखा, थोड़ा सोचा। गुरुजी अपना सवाल दोहराए, अरे बच्चा जल्दी से बताओ 8 का अगर आधा कर दिया जाए तो कितना होगा? फिर थोड़ा सा वही किया, सिर खुजाया, थोड़ा सा इधर उधर देखा, थोड़ा सोचा, उसके बाद गुरुजी बता रहे हैं। बताओ 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 बताओ, अभी ये बताएगा, बहुत बढ़िया मैथ का बच्चा है, अभी जरूर बताएगा। बोला कि गुरुजी अगर सीधा सीधी काटेंगे तो 2 को 3 मिलेगा, अगर तिरछा तिरछी काटेंगे तो 2 को 0 मिलेगा। अब बेचारा गुरुजी कोमा में है रे ससुरा, कहां से इतना इंटेलिजेंट आता है। अब देखो भाई, कह दिया आधा कर दो, आधा कर दिया, 3 मिल गया, ये ऐसे आधा किया, 2 को 0 मिल गया। तो मैथ भाई, मैथ मैंने गुरुजी कहाँ दोष है इसमें? बेचारे आईसीयू में पड़े, कल मिलने गए थे। अरे भाई आईसीयू का मतलब है वो जीने मरने का सवाल है, कैसे ले आएंगे? ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो मैंने बताओ, पूछा तो 4 से भाग 2 से भाग दो, आधा आधा करो। अब वो कर दिया, आधा आधा काट दिया, एकदम गणासी लेके आधा काट दिया। सर तीर सीधे सीधे काटेंगे तो 2 को 3 मिलेगा, और ऐसा ऐसा काटेंगे तो 2 को 0 मिलेगा। बताओ भाई, पर ऐसा ऐसा इंटेलिजेंट बच्चे आजकल के 4G जमाने के ही हो सकते हैं। हम लोग के जमाने में तो भाई 4 ही होता था, 8 का आधा। तुम लोग के जमाने में देखो 3 हो रहा है, 0 हो रहा है। तो खतरनाक वैसे बच्चों से हम लोग बड़ी सावधान रहते हैं, वैसा कभी सवाल ही नहीं करते हैं। इमरान सर इकलौते हैं, अगर चल गए कोमा में तो इन सब बच्चों को पीटेगा कौन? पढ़ाने वाले तो बहुत है, पीटने वाले नहीं है। हाँ ये बात भी है, दरोगा भी तो एग्जाम देना है, लगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए संख्या के साथ, प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या। इतना केवल माइंड में सेटअप करते जाना, धीरे धीरे हम लोग अपना डोज बढ़ाएंगे। और मिलते हैं फिर कल 2 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और साहब घर पे एकदम इति कर दो। और सुनो, जरूरी बात सबसे, इसमें जिसका जिसका भी एडमिशन नहीं हुआ है, कल यू कांट एंटर इन द क्लासरूम। कल आप एंट्री नहीं ले सकते हैं, नहीं तो 8 को ऐसा ऐसा न काटा था, हम आपके घेंट को ऐसा ऐसा काट देंगे, ऐसा बीच में गायब। तो याद रखिएगा, वो भी स्टूडेंट है था, हम भी स्टूडेंट हैं, हम 8 को ऐसा काटेंगे। हाँ तो वही तो 0, आपका वैल्यू 0, ये नहीं रहेगा वैल्यू 0, यही ना 0 है भाई, ये खत्म कर देंगे। तो कल आपको नेसेसरी है इस क्लास में एडमिशन होना, चूंकि डेमो क्लास नहीं है भाई, आपको डेमो क्लास कल दे दिया गया, आज भी डेमो क्लास दे दिया गया। और कौन एक पहाड़ के माउंट एवरेस्ट के बराबर कर रहे हैं, नोटों की बंडल बना के खड़ा करके इमरान सर को दीजिए। सिर्फ 250 रुपया है, टुट्टा ध्यान दो इधर, मार के तुम्हारा हड्डी तोड़ देंगे। सिर्फ 250 रुपया देना है, 250 रुपया, सिर्फ 250 रुपया आपको किसी भी हालत में कल आके जमा करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में मत कहिएगा लोग। खैर आज के लिए इतना ही, क्लास हम लोग का लंबा हो जाएगा, वैसे 2 बज गया है, और फिर क्या मतलब 3 बज गया है। बस इसको रिवीजन करते रहना है, और जितना भी हम लोग आज पढ़े हैं उसका मतलब स्टडी मटेरियल में उसका एक स्क्रीनशॉट या
क्या बोलते हैं उसको, नोट्स टाइप का एक मिल जाएगा, वहां से भी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। और ये वीडियो को भी रिकॉर्डेड मोड पर डाल दिया गया है, वहां से कुछ देर बाद ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। फिर कभी कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, इमरान सर को सुनने का मन करे तो आगे क्या कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। 2 बार बोलते हैं, जय हिंद।